एक ऐसी शादी जो बचपन में हुई और एक ऐसा पति जो 12 साल बाद लौट रहा है। जी हां, आज हम चल रहे हैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में रुक्मिणी की कहानी को समझने, जहां एक बहुत लंबा इंतजार अब बस खत्म होने ही वाला है और कई दबे हुए राज खुलने वाले हैं। सोचिए जरा, यही वो एक सवाल है जो रुक्मिणी की जिंदगी के हर दिन, हर पल में गूंजता रहा है। एक रिश्ता जो था तो पर सिर्फ नाम का, अब वो हकीकत बनने जा रहा है। 12 साल का लंबा इंतजार, मन में अनगिनत सवाल और सामने एक ऐसा भविष्य जिसका कोई अंदाजा तक नहीं है। तो चलिए महसूस करते हैं कि रुक्मिणी के मन में आखिर चल क्या रहा है। 12 साल, आज वो दिन है जब धड़कनें बहुत तेज हैं, उम्मीदें आसमान छू रही हैं और साथ में एक अनजाना सा डर भी है। आज वो इंतजार खत्म हो रहा है जिसने उसकी पूरी जिंदगी को एक तरह से रोक कर रखा था। पूरे 12 साल, ये सिर्फ कैलेंडर पर तारीखें नहीं हैं। ये रुक्मिणी की जवानी के वो साल हैं जो एक धुंधली सी याद और एक झूठी सी उम्मीद के सहारे बीत गए। ये एक ऐसा इंतजार है जिसमें उसने एक बच्ची से एक औरत बनने का सफर बिल्कुल अकेले तय किया है। और आज वो दिन आ ही गया। अरुण मुंबई से वापस आ रहा है। रुक्मिणी के लिए ये सिर्फ किसी के लौटने की खबर नहीं है, ये 12 साल की अनिश्चितता के खत्म होने का ऐलान है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है और पूरा गांव मानो इस पल का गवाह बनने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये 12 साल की जुदाई हुई ही क्यों? इस लंबे इंतजार के पीछे एक ऐसा उलझा हुआ अतीत है जहां हर मोड़ पर एक नया सवाल मुंह बाए खड़ा है। असल में रुक्मिणी और अरुण का बाल विवाह हुआ था। उस समय रुक्मिणी इतनी छोटी थी कि उसे शादी का मतलब तक नहीं पता था। फिर भी उसे ससुराल में अच्छा लगता था, खासकर अरुण का साथ। उसके साथ खेलना, घूमना फिरना, बातें करना, बस यही उसकी दुनिया थी। और यहीं से कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। अरुण की दादी सा का व्यवहार, वो बहुत अजीब था। देखिए, अरुण के माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे, तो दादी में ही उसे पाला था। लेकिन वो रुक्मिणी और अरुण को हमेशा एक दूसरे से अलग रखती थीं। ऐसा क्यों था, ये किसी को समझ नहीं आता था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ और बड़े अजीब तरीके से। शादी के सिर्फ 6 महीने ही हुए थे कि दादी ने अचानक एक दिन फैसला सुना दिया, अरुण पढ़ाई के लिए हॉस्टल जाएगा और रुक्मिणी वापस अपने मायके। और इसके बाद तो अरुण जैसे गायब ही हो गया। सालों तक दादी से जब भी पूछा गया, बस एक ही जवाब मिला, पढ़ाई खत्म होने पर ही वो लौटेगा। लेकिन रुक्मिणी ने हार नहीं मानी। वो सिर्फ इंतजार में ही नहीं सिमट कर रह गई। ये 12 साल उसके लिए एक तरह से पुनर्जन्म का समय थे। एक ऐसा बदलाव जिसने उसके पूरे पहचान ही बदल के रख दी। रुक्मिणी का ये बदलाव ही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। उसके पिता के सपोर्ट से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। वो एक नासमझ बच्ची से एक पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर महिला बन गई, जो आज अपने गांव की लड़कियों को पढ़ाती है। तो अब कहानी वापस आज के दिन पर लौटती है। अरुण की वापसी अपने साथ सिर्फ खुशियां ही नहीं, बल्कि उन सभी अनसुलझे सवालों को भी वापस ला रही है जो 12 सालों से कहीं दबे हुए थे। जरा सोचिए इन बातों पर। दादी का इतना कंट्रोल क्यों? 12 साल तक अरुण का कोई खत, कोई फोन, कुछ भी क्यों नहीं आया? क्या पढ़ाई का बहाना सच में 12 साल तक चल सकता है? और अब इतने सालों बाद अचानक उसके लौटने की खबर क्यों? साफ है, कुछ तो है जो सबसे छिपाया जा रहा है, कोई बहुत बड़ा राज। और अब चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। खबर तो पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी है। दादी ने रुक्मिणी के गौना की तैयारी भी शुरू कर दी है। मतलब वो रस्म जो उसे हमेशा के लिए ससुराल भेज देगी। आज शाम वो ससुराल पहुंच जाएगी और कल सुबह अरुण लौट आएगा। हवा में एक अजीब सा उत्साह और तनाव दोनों घुले हुए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब अरुण लौटेगा तो अपने साथ कौन सा सच लेकर आएगा? क्या दादी का बनाया हुआ ये झूठ का महल ढह जाएगा? और इन 12 सालों का वो कौन सा राज है जो सबकी जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है? इस अनसुलझी कहानी का जवाब मिलना अभी बाकी है।